नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से सृष्टि क्लासेस नौहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं केपी नेौर और आप सब ये बात करते हैं दोस्तों कि अपने जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ज्योग्राफी के संदर्भ में, और ज्योग्राफी की बातें पढ़ रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी के अंदर जैसे राजस्थान का भूगोल पार्ट हमने शुरू कर रखा है सबसे, और इस भूगोल की काफी सारी बातें आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है। तो इसके बाद का भी ये जो हमारा रूटीन है ये टूटना नहीं चाहिए, और इसको जो आप लोग ही हो तो इसको ये ताक देने वाले हो दोस्तों कि हमारा ये रेगुलर वाला सिस्टम है। तो मेरी क्लासें आपको रेगुलर मिल रही है, ये क्रमबद्ध तरीके से पूरी ज्योग्राफी तक अपने चलेंगे ताकि आप लोगों की प्रत्येक बात, और जो भाई बहन अगर कोई नोट्स तैयार कर रहा है तो वो अपनी हैंड राइटिंग से बढ़िया नोट्स तैयार कर सकता है, क्योंकि आपको एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं है कि अपने ऑफलाइन क्लास में अलग ढंग से, नहीं दोस्तों, जो मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं वो ही मैं आपको ऑनलाइन घर बैठे सुविधा देना चाह रहा हूं। दोस्तों, अगर कोई भाई बहन घर पे नोट्स तैयार कर रहा है तो शानदार तरीके से नोट्स तैयार करते रहिए, और नोट्स बनाने के साथ साथ अपना रिवीजन और रिहर्सल भी करते रहें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज का रिहर्सल नहीं करेंगे तो हमारी क्लियर नहीं हो पाती है। वैसे हमने आज तक जो पढ़ा है, नेक्स्ट जो क्लास लेके आता हूं उससे पहले की जो बातें आप लोगों ने पढ़ रखी है उसके बारे में मैं रोजाना आके चर्चा आप लोगों से 2-4 मिनट रोजाना करता हूं। तो सभी भाई बहनों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि सभी भाई बहन एक बार क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी भाई बहनों को पता चल जाए कि सर ऑनलाइन आ चुके हैं हमारे सामने। और अब अपने शुरू करेंगे जो टॉपिक है आपके सामने, राजस्थान का भौतिक। ध्यान से सुनते रहिए। राजस्थान का भौतिक प्रदेश के अंदर हमने बहुत सारी बातें पढ़ रखी है। स्टार्टिंग का जो मटेरियल है वो हमने सारा पढ़ लिया है कि क्या होता है भौतिक प्रदेश। किसी भी स्थान के उच्चावचों का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है तो वह उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। पिछली क्लास के अंदर मैंने ये परिभाषा बताई थी। क्या होते हैं सर ये उच्चावच? किसी भी स्थल भाग का या किसी भी स्थल भाग के उच्चावचों का अध्ययन जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में किया जाता है तो वह उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। सुनते जाइए आप लोग, ध्यान से सुनिए। इसके बाद क्या है कि सर उच्चावच क्या होते हैं? जैसे मैदान, पठार, पहाड़ियां, पहाड़, पर्वत, ये सब दोस्तों उच्चावच कहलाते हैं। इनमें अंतर होता है किसके आधार पर? हम कल वाली वीडियो के अंदर ये बातें पढ़ चुके हैं। इनमें जो अंतर होता है वो सर ऊंचाई के आधार पर होता है। समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचा क्षेत्र होता है जो हमारा मैदान कहलाता है, लेकिन 300 मीटर से अगर ज्यादा ऊंचा होता है तो वो हमारा पठार कहलाता है, लेकिन 600 मीटर तक का क्षेत्र होना चाहिए। 600 से आगे बात करें तो आगे जो 1800 मीटर तक का क्षेत्र है वो पहाड़ियां, और 1800 से ज्यादा हो, 2700 तक हो तो वो हमारे पहाड़ होते हैं। लेकिन 2700 से भी ज्यादा ऊंचे चले जाते हैं तो वो क्षेत्र हमारा क्या होता है दोस्तों? पर्वत कहलाता है। बहुत सारी बातें पढ़ी। भौतिक वर्गीकरण करने के लिए 3 विद्वान आए थे, तीनों के बारे में पढ़ा। प्रोफेसर बीसी मिश्रा प्रथम वर्गीकरण 1968 के अंदर, एचएम सक्सेना, एसके सेन दूसरा वर्गीकरण, और जो नवीनतम वर्गीकरण है वो हमारे विद्वान ने किया था डॉक्टर रामलोचन ने 1971 के अंदर, और यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा था? कल की क्लास में हमने बातें की थी कि डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा था। आपका आंसर बनाना चाहिए सभी भाई बहन का कि डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान का वर्गीकरण किया तो इसने राजस्थान के 2 भाग बनाए, 4 उपभाग बनाए और 12 लघु प्रदेश बनाए थे। और जो इन्होंने 4 उपभाग बनाए थे को मान्यता मिलती है, और यही हम लोग वर्तमान में पढ़ते हैं। कौन से 4 उपभाग थे जो हमारे सामने भाग बनकर आते हैं उनकी आज अपने चर्चा करेंगे। सभी भाई बहन एक बार फिर से क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आइए अपने आज का सेशन शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कि आज की क्लास के अंदर जो हम पढ़ेंगे, दोस्तों ध्यान से सुनिए। हमारे पास क्या है, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का भौतिक प्रदेश। कौन सा टॉपिक है हमारे सामने? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ये लो दोस्तों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश ये टॉपिक है हमारे सामने। जब राजस्थान का भौतिक प्रदेश टॉपिक है तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर कितने भाग हैं। पहला प्रश्न यही आएगा कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है।
आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। कितने भौतिक भागों में? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। आइए कौन से 4 भौतिक भाग है अपने बात करेंगे। कल की क्लास के अंदर वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से 4 भौतिक भाग है, फिर भी अपने आज की क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखते जाइए अपने कि जो अपने राजस्थान के 4 जो भौतिक भाग हैं, इन भौतिक भागों के बारे में अपने जानेंगे कि कैसे कौन कौन से राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। ये लो दोस्तों आपके सामने आपका राजस्थान बनकर तैयार हो चुका है। ये लो दोस्तों आपका राजस्थान राज्य। अब इसके अंदर जो 4 भौतिक हैं, कैसे 4 भाग बनाए थे उनके ऊपर चर्चा करता हूं। देखते रहिए आप लोग। यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र सर क्या कहलाता है? आपका आंसर आना चाहिए कि सर ये क्षेत्र है जो हमारा, ये कहलाता है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय। इसी के साथ यहां से लेकर यहां तक का भी कुछ क्षेत्र देखते जाइए आप लोग, देखते जाइए। ये कहलाता है आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। लेकिन यहां से कुछ ऐसा भाग है और जो ये भाग है आपका, ये कहलाता है दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आइए मेरे साथ चर्चा करेंगे दोस्तों। सभी भाई बहन घबराइए मत, टेंशन मत लो, अपने सारी बातें याद करके चलेंगे। कौन कौन सी बातें हैं सर? ये सारी जो बातें हम बात कर रहे हैं अपने क्लियर करेंगे। दोस्तों देखिए, ये जो भाग है इसका नाम क्या है? आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ये लो दोस्तों आपका एक भौतिक प्रदेश यहां पे आपके सामने है। दूसरा सुनिए, ये जो भाग है इसका नाम क्या है? इसका जो नाम है दोस्तों वो आपके सामने है, देखते जाइए आप लोग। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, इसका नाम कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश इसका नाम है। तो ये आपका 3 नंबर भाग है, इसका नाम कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए कि इसका जो नाम है वो नाम ये रहेगा दोस्तों पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा नाम रहेगा दोस्तों? पूर्वी मैदानी भाग नाम रहेगा। और जो 4 नंबर यहां पर है इसका नाम कौन सा है? आप बताएंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश इसका नाम है। ध्यान से सुनते जाइए। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? आपका आंसर आना चाहिए, कमेंट में लिखते रहिए भाई बहन सभी। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कौन कौन सा? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न आएगा राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? आपका आंसर आना चाहिए सभी भाई बहन का कि कितने भागों में बांटा गया है? 4। बहुत बार राजस्थान पुलिस की बात करें तो बहुत बार ऐसे प्रश्न आते हैं। परी बीएड की बात करें, परी बीएसटीसी की बात करें, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 4। कितने प्रदेशों में? 4। अब सुनिए भाई, अब जो चारों भौतिक प्रदेश हैं वो आपके सामने हैं कि कौन कौन से हैं। लेकिन यहां से संबंधित जब प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न कैसे बनते हैं देखते जाइए आप लोग। जब प्रश्न की बात करेंगे कैसा प्रश्न निकलेगा सर? यहां से प्रश्न आएगा कि सबसे पहले अगर अपने प्रश्न की बात करें, प्रश्न ये बनेगा कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है आपका, इसका निर्माण कब हुआ था? देखो दोस्तों, किससे संबंधित प्रश्न बनेगा? निर्माण से संबंधित प्रश्न बनेगा। जब निर्माण से संबंधित प्रश्न बनेगा आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए सेनेजियोइक। ध्यान से सुनिए दोस्तों, सेनेजियोइक महाकल्प काल, सेनेजियोइक महाकल्प काल के अंदर जन्म हुआ था। दोस्तों ध्यान से सुनते जाइए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ था? आपका आंसर आएगा सेनेजियोइक महाकल्प काल में निर्माण हुआ था। अरावली का निर्माण, सुनते जाइए प्रश्न आएगा, अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ था? आपका आंसर क्या आएगा? दोस्तों ध्यान से सुनिए, आंसर देना है सभी भाई बहन ने। परी कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में हुआ था? परी कैम्ब्रियन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ था। कौन से भौतिक भाग का? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का। 3 नंबर सुनिए, पूर्वी मैदानी भाग का पूछा जाए आप लोगों से निर्माण, क्या बताएंगे सर? निर्माण पूछा जाता है, आप बताएंगे मेरे दोस्त कि इसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोसीन काल में। कौन से काल में निर्माण हुआ था? आपका आंसर आना चाहिए प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण।
लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, पूर्वी मैदानी भाग के बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण। जब निर्माण की बात आती है तो आप दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का निर्माण बताएंगे क्रिटेशियस काल में। कौन से काल में बताएंगे? क्रिटेशियस काल के अंदर निर्माण हुआ था। दोस्तों 4 भौतिक भाग है और चारों भौतिक भागों का जो निर्माण हुआ है वो कौन से काल में हुआ है, आपके सामने है दोस्तों कि कौन से काल में हुआ है। अब आप बता देंगे कि कौन से काल के हुआ है, अंदर हुआ है। उत्तरी पश्चिम रूसलिया प्रदेश सेनेजोइक महाकल्प काल, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश परी कैम्ब्रियन काल के अंदर निर्माण होता है। तो परी कैम्ब्रियन काल के बाद प्लिस्टोसिन काल में निर्माण होता है पूर्वी मैदानी भाग का। पैसे पूरब पैसे प्लिस्टोसिन काल और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का जो निर्माण होता है ये कौन से काल में होता है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण होता है। और कौन सी बातें पता होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैं और बात की पता करें तो और बातें कौन सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए सर? अपने और बातों का जब जिक्र करेंगे दोस्तों ध्यान से सुनिए कि और भी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए सर। यहां से अब पूछा जाएगा आपको, यहां से क्या पूछा जाएगा कि इसका निर्माण पूछ लिया है कौन से काल में हुआ है। अब आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल। क्या पूछा जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि उत्तरी पश्चिमी रूसलिया प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना है। आपका आंसर आना चाहिए 61.11%। उत्तरी पश्चिमी मरूसलिया प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। 61.11%। अब देखिए अगर बात करें अरावली के पास, किसके पास बात करें? अरावली के पास। अरे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना है? आप कहोगे सर अरावली के पास क्षेत्रफल कितना है? 9%। कितना प्रतिशत? 9% क्षेत्रफल है। लेकिन अगर अपने बात करें प्लिस्टोसिन काल के पास कि प्लिस्टोसिन काल के अंदर जो निर्माण हुआ था पूर्वी मैदानी भाग का, इसके पास क्षेत्रफल कितना है? आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों, इसका आंसर दे दोगे 23%। और इसी तरह अगर पठारी भाग का अगर अपने बात करें कि पठारी भाग के पास क्षेत्रफल कितना है, दोस्तों ध्यान से सुनिए। पठारी भाग के पास जो क्षेत्रफल है ये लगभग अपने कह सकते हैं 6.89%, या लगभग में हम याद कर सकते हैं 7%। ध्यान से सुनिए, प्रश्न ये आता है, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसके पास क्षेत्रफल कितना है। आपका आंसर आना चाहिए कि 6.89% या लगभग कितना है? 7%। अब क्या पूछेगा, ध्यान से सुनते। इसके बाद आपसे वो प्रश्न करेगा कि क्षेत्रफल ये है तो इस क्षेत्रफल पर जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या पूछेगा दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए आप लोग। जब भी पूछेगा कि उत्तरी पश्चिम रूसलिया प्रदेश के पास क्षेत्रफल तो 61.11% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? आपका आंसर आना चाहिए कि इसके पास जनसंख्या है दोस्तों 40%। कितनी प्रतिशत? 40%। तो अरावली के पास क्षेत्रफल तो है 9%, लेकिन आपसे पूछी जाती है जनसंख्या। आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों 10%। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के पास जनसंख्या कितनी है? 10%। अगर मैं बात करता हूं कि पूर्वी मैदानी भाग के पास क्षेत्रफल तो हमारे पास 23% है, लेकिन जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या के लिए आपके पास यहां पर अब आंसर देना है 39%। कितनी जनसंख्या है दोस्तों? 39%। लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के पास क्षेत्रफल तो 6.89% है, और इसी के साथ अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए कि जनसंख्या तो 11% है। जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 11%। सभी भाई बहन घबराए नहीं, क्लास को शेयर कीजिए, क्लास के आनंद लीजिए। सारा ही मैटर आपको याद होने वाला है, आपके सामने सारा मैटर पेश किया जा रहा है, ध्यान से सुनते जाइए। अगर मैं बात करूं कि उत्तरी पश्चिम रूसलिया प्रदेश का निर्माण कौन से काल में? सेनेजोइक महाकल्प काल में। क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। और इसके पास जनसंख्या कितनी है? 40%। और मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का निर्माण कब हुआ है? परी कैम्ब्रियन काल में। अरे क्षेत्रफल कितना है? 9%। अरे जनसंख्या कितनी है? 10%। पूर्वी मैदानी भाग के पास क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या कितनी है? 39%। इसी के साथ अगर अपने बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना है? 6.89%,
या लगभग कह सकते हैं 7%, लेकिन जनसंख्या कितनी है? 11%। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या आएगा? प्रश्न आएगा राजस्थान। हाँ, आप लोग आंसर देना, मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिए। प्रश्न क्या आएगा दोस्तों? ध्यान से सुनिए, आप लोग सभी भाई बहन ध्यान से सुनिए। प्रश्न आएगा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? आंसर आपके सामने है, दीजिए सभी भाई बहन, कमेंट करते रहिए। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है मेरे दोस्तों? हाँ जी, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। ध्यान से सुनते जाइए। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। लेकिन ध्यान से सुनिए, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, दिमाग में बात सेव करना है नोट लगा के। अरे सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश, देखो प्लीस्टोसीन काल में निर्माण हुआ था पूर्वी मैदानी भाग का, क्षेत्रफल कितना है? 23%। लेकिन इसके पास जनसंख्या कितनी है? 39%, यानी भीड़ ज्यादा है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? आपका आंसर आना चाहिए पूर्वी मैदानी भाग। अगर कोई भाई बहन नोट्स बना रहा है तो बातें नोट करता जाए। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला पूछे पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश पूछे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब ध्यान से सुनिए, एक प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, डायग्राम आपके सामने है, आंसर देना है सभी भाई बहने। प्रश्न क्या है? राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से लगभग बराबर है? राजस्थान का ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से लगभग बराबर है? दोस्तों देखिए, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को क्षेत्रफल कितना है? 9%, और जनसंख्या कितनी है? 10%। लगभग ये क्या है दोस्तों? बराबर है। अब सुनते जाइए, और प्रश्न क्या आता है दोस्तों? प्रश्न ये भी आता है, ध्यान से सुनते जाइए। अगर प्रश्न आ जाए, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश बताओ। सबसे प्राचीन क्या पूछ रहा है आप लोगों से? भौतिक प्रदेश पूछ रहे हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, समझिए इन लाइनों को। ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल एक समझने वाला विषय है, समझना है। स्टार्टिंग में हमारी पृथ्वी पर्वतमालाओं से बनी हुई थी, और पृथ्वी एक पर्वतमाला के रूप में एक पर्वत का रूप था, यानी एक पर्वतों का झुंड था। तो इनमें से आपके सामने जो पर्वतों का झुंड नजर आ रहा है वो कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। तो प्रश्न आएगा, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? आप कहोगे मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। लेकिन क्या हुआ कि इन पर्वतों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जब मिट्टी आकर जमा हुई तो दोस्तों क्या बन गया था? पठार। पेपर में प्रश्न आएगा कि राजस्थान का दूसरा प्राचीन भौतिक प्रदेश, दूसरा प्राचीन पूछ रहा है क्या आपसे? भौतिक प्रदेश। तो आपका आंसर आना चाहिए कि राजस्थान का दूसरा प्राचीन भौतिक प्रदेश तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। अब सुनते जाइए, अगर पूछा जाता है तीसरा प्राचीन, क्या पूछा जाता है मेरे दोस्त? तीसरा प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछा जाता है। और जिस दिन तीसरा प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछा जाएगा, आपका आंसर आना चाहिए उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि पहले पृथ्वी थी जो एक पर्वतों का झुंड था, मिट्टी आई, पठार बनाया, ज्यादा मिट्टी आ गई तो ज्यादा मरुस्थल बन गया, मतलब रेतीला भाग उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब क्या बचा है आपके पास? पूर्वी मैदानी भाग। ध्यान से सुनते रहिए। मैदानी भाग क्या है कि जहां जहां नदियां जा रही हैं, आपकी नहरें दिन प्रतिदिन जा रही है, वहां वहां क्या बनाती जा रही है? मैदान बनाती जा रही है। मरुस्थल को क्या करती जा रही है? साफ करती जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा सभी भाई बहने कि दिन प्रतिदिन रेत के टीले जो मरुस्थल है, ये क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन खत्म हो रहा है। आपके गांवों के चारों तरफ कुछ टाइम पहले पूछ के देखना अपने घर पे माता पिता कहेंगे कि बहुत सारा मरुस्थल था, गांव के आसपास बड़े बड़े टीले थे। लेकिन आज हैं क्या? नहीं दोस्तों, दिन प्रतिदिन ये टीले क्या हो रहे हैं? खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं, ये दिन प्रतिदिन नहरें और कहीं से कोई नदी का निर्माण हो रहा है,
तो वहां क्या हो रहा है कि जहां जहां नदी जा रही है वहां वहां मरुस्थल को साफ करके किसका निर्माण कर रही है, मैदान का। तो हमारे सामने जो प्रश्न आएगा कि राजस्थान का सबसे नवीनतम, प्रश्न क्या है, सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश बताओ। तो सबसे नवीनतम जो भौतिक प्रदेश है वो आपके सामने है, कौन सा है, पूर्वी मैदानी भाग है। और पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण नदियों के द्वारा हुआ है, दिन प्रतिदिन नदियों के द्वारा निर्माण हो रहा है, नदियां मैदान बनाती जा रही है। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, आपके सामने है पूर्वी मैदानी भाग। सबसे प्राचीन कौन सा है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। आइए अब प्रश्न क्या बनता है, एक प्रश्न यहां से और बनता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है। जिस दिन पूछे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, आंसर देंगे कितना है, 12। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों, 12। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 13। कितना आंसर आना चाहिए, 13 आंसर आना चाहिए। लेकिन पूर्वी मैदानी भाग में जिलों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर 10 है। कितनी है भाई, 10। लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में जिलों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि जिलों की संख्या 7 है। जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। अब देखते जाइए राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। लेकिन राजस्थान में न्यूनतम जिलों वाला भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बात किसी तरह किसी लहजे से पूछी जा सकती है। अब देखिए अगर आप लोगों को एक मैं सारणी बताऊंगा, अगर वो सारणी आप लोगों को याद है तो आपको राजस्थान का 70% भौतिक प्रदेश याद हो जाएगा। आइए वो सारणी कौन सी है जो मैं आपको याद करवाने वाला हूं। आइए मेरे दोस्त, सभी भाई बहन देखेंगे कि ये सारणी है आपके सामने, जो देखिए आप लोग, ये सारणी है। ये सारणी सभी भाई बहनों को याद करना है ताकि सारी जो बेसिक बातें हैं हमारी, ये बेसिक बातें क्लियर हो जाए। कौन सी बातें क्लियर करेंगे इस सारणी के माध्यम से, सभी भाई बहन देखिए। देखो जो 4 भौतिक प्रदेश हैं आपके सामने मैंने बनाए हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, और आपका पूर्वी मैदानी भाग, और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, सुनते जाइए। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ था, आपका आंसर आएगा तेतीस सागर से। किससे निर्माण हुआ था, तेतीस सागर से। यह प्रश्न आएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये किसका अवशेष माना जाता है, आपका आंसर आएगा तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। लेकिन मध्यवर्ती अरावली प्रदेश किसका अवशेष माना जाता है, आंसर क्या देना है आप लोगों को, गोंडवाना लैंड का अवशेष। किसका अवशेष माना जाता है, गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अगर मैं बात करूं पूर्वी मैदानी भाग की, किसका अवशेष माना जाता है, तेतीस सागर का अवशेष माना जाता है। और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष माना जाता है, आप कहेंगे सर गोंडवाना लैंड का अवशेष। देखो मरुस्थलीय भाग तेतीस सागर का, अरावली पर्वतमाला थी जो ये गोंडवाना लैंड का भाग थी, और पूर्वी मैदानी भाग तेतीस सागर, और फिर आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है जो ये आपके गोंडवाना लैंड का अवशेष माना। अब देखिए क्या याद करेंगे, अगर अपने बात करें कि राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है ये भारत के भौतिक प्रदेश का भी हिस्सा माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। कैसे दोस्तों, देखो आपका उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का हिस्सा है। उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का क्या माना जाता है, हिस्सा। लेकिन अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा मानी जाती है, आप कहेंगे सर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। किसका हिस्सा मानी जाती है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का। अगर मैं बात करूं पूर्वी मैदानी भाग किसका हिस्सा माना जाता है, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का। और आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका हिस्सा माना जाता है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। लेकिन क्या है कि जो आपका उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है इसका ढाल कैसा है, आपको क्या याद करना है दोस्तों, आपको ढाल याद करना है। क्या याद करना है मेरे दोस्त, ढाल कि ढाल कैसा है। अगर अपने बात करते हैं इसके ढाल की, तो ढाल के अंदर आपको क्या याद करना है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाइए। ढाल के अंदर कौन सी बातें, तो ढाल के अंदर जो आपको याद करना है वो बातें कौन सी बातें हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिए आप लोग। ढाल कैसा है कि जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है इसका ढाल देखो उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल कैसा है, उत्तर पूर्व से
उत्तर पश्चिम की ओर इसका ढाल है। लेकिन अरावली का ढाल कैसा है? पार्श्ववर्ती ढाल है। अरावली तो पत्थरों की बनी हुई है, उबड़ खाबड़ है, और इस उबड़ खाबड़ को ढाल को क्या कहा जाता है? पार्श्ववर्ती कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं पूर्वी मैदानी भाग का ढाल कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वी मैदानी भाग का ढाल कैसा है? तो आप सभी भाई बहन कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्या है दोस्तों? ढाल है। लेकिन दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ढाल कैसा है? देखिए आप लोग, दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर, देखिए दक्षिण से उत्तर तथा उत्तर से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर, ये इनका क्या है दोस्तों? ढाल है। एक बार वीडियो को शेयर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा, ताकि काफी लोग जुड़े हमसे, तभी पढ़ाने में आनंद आएगा दोस्तों। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, तभी दोस्तों पढ़ाने में आनंद आएगा। क्योंकि 4-5 बच्चों को हम लोग क्या पढ़ाएं दोस्तों, आप सब समझदार हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए। आप अपना काम करते रहें, अपना जो परिवार है, अपना सृष्टि परिवार अपना काम कर रहा है, तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारी समझें, और आप भी इसी परिवार के सदस्य हैं, तो आप भी अपना काम करते रहें। अब देखो जलवायु कैसी है। अगर बात करें किसकी दोस्तों? जलवायु की। अगर जलवायु की बात आती है तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी है? शुष्क या अर्ध शुष्क। अगर मरुस्थलीय प्रदेश की ऐसी है तो अरावली की जलवायु उपादर, तो फिर मैदानी भाग की आदर, तो पठारी भाग की अति आदर। चारों भौतिक प्रदेशों को एक ही सारणी में माला की तरह पिरो दिया है हम लोगों ने। क्लियर होता जाएगा सब, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए वर्षा की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? वर्षा की बात करें। मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है? 20 से 50 सेंटीमीटर तक हाईएस्ट वर्षा होती है। लेकिन मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और पूर्वी मैदानी भाग में 50 से 80 सेंटीमीटर, और पठारी भाग में 80 से 120 सेंटीमीटर। पेपर में प्रश्न आएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? जिस बच्चे को सारणी याद है क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। वेरी गुड। अब सुनते जाइए। अगर पूछे कि उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की मृदा कौन सी है, आपका आंसर आना चाहिए कि रेतीली या यहां पर कौन सी मृदा है? बलुई है। रेतीली या कौन सी मृदा है? बलुई है। और अरावली की मृदा तो पर्वतीय मृदा है। पर्वतीय मृदा 2 रंग की होती है, लाल या भूरे रंग की, मतलब भूरी मृदा है। लेकिन अगर बात करें पूर्वी मैदानी भाग की, यहां पर जो मृदा है वो जलोढ़ या दोमट मृदा है। लेकिन यहां पर बात करें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, तो यहां पर मृदा कौन सी है? काली मृदा है। कौन सी मृदा है मेरे दोस्त? काली मृदा है। अब देखिए ये अगर ये मृदा है, ये वर्षा है, तो यहां पर खेती किस चीज की होगी? कृषि किसकी होगी? देखो मृदा रेतली है, बलुई है, वर्षा 20 से 50 होती है, और जलवायु शुष्क या अर्ध शुष्क है। तो यहां पर जो आप फसल उगाओगे, ये फसल आपकी कौन सी होगी? आपका आंसर आना चाहिए गवार, बाजरा, मूंग, मोट। देखो मैंने लिखा है आपके सामने, गवार, बाजरा, मूंग और मोट, ये हमारे मरुस्थल में होने वाली फसलें। लेकिन अरावली की ढलानों पर एक ही खेती होती है। नोट लगा के लिख लेना, प्रश्न पक्का आएगा कि अरावली की ढलानों पर किसकी खेती होती है? किसकी होती है दोस्तों? मक्का की खेती होती है। लेकिन पूर्वी मैदानी भाग के अंदर मृदा जलोढ़ है, दोमट मृदा है, जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, और उपजाऊ मृदा है, वर्षा भी अच्छा होती है, वर्षा अच्छी होती है, और पानी भी अच्छा है, मृदा उपजाऊ है, सभी प्रकार की खेती सबसे बढ़िया कृषि होती है। गेहूं, जौ, चना, सरसों, चावल इत्यादि कह सकते हैं। लेकिन पठारी भाग की मृदा काली है, वर्षा ज्यादा होती है, और काली मृदा में हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं किसकी खेती होती है? कपास की। और कपास के साथ मसाले युक्त फसलें होती है। कौन सी मृदा के अंदर? आप कहोगे सर काली मृदा। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी नदियां देखी जाती है, नदियों की बात आ जाए, तो आप कहोगे गग्गर व लूणी नदी देखी जाती है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में। अरावली के अंदर बनास नदी देखी जाती है। मैदानी भाग में बनास, चंबल और माही, इन तीनों को ही देखा जाता है। लेकिन पठारी भाग में चंबल, काली सिंध नदियों को देखा जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आज की क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा है? आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने
जो पढ़ा है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा है कि इनकी विशेषता क्या है। चारों भौतिक प्रदेशों की विशेषता आपके सामने है, चारों भौतिक प्रदेशों के एक माला के रूप में सजाया है। इसको हमें याद करना है। आपका प्रश्न इस सारणी से क्लियर हो जाएगा। 70% बातें हमारी यहां से क्लियर हो जाती है। अब आइए इसके बाद क्या है। अगर अपने बात करें आज की क्लास में आपने पढ़ा क्या है, दोस्तों ध्यान से सुनिए। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 4। चारों भौतिक भाग आपके सामने है, मैप आपके सामने है कि कौन कौन सा है। उत्तरी पश्चिम रुसलीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर पूछा जाता है कि उत्तरी पश्चिम रुसलीय प्रदेश का निर्माण कब हुआ, सेनेजियोइक महाकल्प काल में, तो अरावली का निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में, पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण प्लीस्टोसिन काल में, और आपके पठारी भाग का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर पूछा जाता है मरुस्थल के अंदर क्षेत्रफल कितना है, 61.11%, यानी राजस्थान का जो कुल 100% क्षेत्रफल है, इस 100 में से मरुस्थल के पास कितना है, 61.11%। तो यहां पर जनसंख्या कितनी है, 40%। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के पास क्षेत्रफल कितना है, 9%, तो जनसंख्या कितनी है आपकी, 10%। अरावली के पास, पूर्वी मैदानी भाग के पास 23%, तो जनसंख्या 39। पठारी भाग के पास क्षेत्रफल 6.89, लगभग 7%, लेकिन जनसंख्या तो 11%। और खास बातें, अरावली में जिलों की संख्या 13 है, सबसे ज्यादा है। मरुस्थल में 12 है, पूर्वी मैदानी भाग में 10 है, और इसी के साथ आपने पढ़ा है कि पठारी भाग में तो दोस्तों 7 है। सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश पूछे मध्यवर्ती अरावली, दूसरा प्राचीन पूछे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरा प्राचीन पूछे तो उत्तरी पश्चिम रुसलीय प्रदेश, और सबसे नवीनतम पूछे तो आपके सामने है पूर्वी मैदानी भाग है, दिन प्रतिदिन नदियों के द्वारा बनता जा रहा है। अब देखिए इसके साथ इसके बाद क्या पढ़ा है। इसके बाद हमने चारों भौतिक प्रदेशों की विशेषता एक सारणी के माध्यम से पढ़ा है कि कौन सी जो विशेषता है वो कहां बतानी है। तो सभी भाई बहनों को इसी बात का भी पता है कि चारों भौतिक प्रदेशों की जो विशेषता है वो कौन कौन सी है। तो किसका अवशेष माना जाता है, भारत के कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, और इसका ढाल कैसा है, जलवायु कैसी है, और यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, यहाँ मृदा कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर फसल कौन सी होती है, और यहाँ पर नदियां कौन सी है। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली है कि कौन सी नदी है जो कौन से भौतिक प्रदेश के अंदर है। तो हम लोगों ने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 2 वीडियो आप तक पहुंचाए हैं और आप लोगों ने देख लिया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए दोस्तों। साफ सुंदर नोट्स भी बनाते रहें। जो भाई बहन हमारे पास ऑफलाइन नहीं आ सकता है वो अपने घर पे बैठ के भी इन क्लासों का आनंद ले सकता है। नमस्कार सभी भाई बहनों को, जय हिंद। मेरी तरफ से एक बार फिर से सभी भाई बहनों का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। ओके दोस्तों, जय हिंद।